दोनों को आपने रोस्ट करना है, तवे पर हल्का सा भूनना है। इन 2 चम्मच इसे नाश्ते के बाद 14 दिन जो बाद के हैं, एक भी दिन नागा नहीं कराता। ये सच में एक मैजिकल काम करता है कि चेहरा बदल जाएगा, स्किन आपकी हेल्दी हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। पीसीओडी की जर्नी मेरी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है और पीसीओडी का जो मैंने टाइम देखा था ना, आज तक मैंने ऐसा अपना टाइम नहीं यही दुआ करती हूँ कि पीसीओडी जैसी चीज़ किसी को ना हो, क्योंकि 2019 में मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने लगा था और 1 महीने में 4 बार मुझे पीरियड्स आने लगे थे। पीरियड्स आने से पहले इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं जहाँ होती थी वहीं पर मैं लेट जाती थी। ऐसा लगता था अंदर से कोई मेरा पेट काट रहा है। कमजोरी बढ़ गई थी, दूसरा स्किन पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसी टाइम में मेरी पिगमेंटेशन की तरफ तो मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया था। पीसीओडी के टाइम में जो मैं परेशानी झेल रही थी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पीसीओडी की जर्नी। पीसीओडी का टाइम मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा खराब टाइम रहा है और मैं यही दुआ करती हूँ कि पीसीओडी जैसी चीज़ किसी को ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। शरीर क्या, बाल, स्किन, सारी चीज़ें हमारी बर्बाद हो जाती हैं। तो जिस तरह से मैं पीसीओडी से निकल कर के आई हूँ, अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपने पीसीओडी को ठीक करना चाहते हो, कोई दवाई नहीं लेना चाहते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हो, इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रीटमेंट और दवाई, इस चीज़ में कोई चीज़ काम करती ही नहीं है। आप लेते रहोगे, ठीक रहोगे, जैसे ही आप छोड़ दोगे पीसीओडी है वो वापस से आ जाएगा, तो कोई भी फायदा नहीं है। बल्कि पीसीओडी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से खराब कर देगा। पीसीओडी के बारे में मुझे 2020 में पता लगा था, जब लॉकडाउन लगा था। 19 में हो सकता है मुझे पीसीओडी रहा हो, क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जब वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहने लगती है मीठा खाने की, अच्छा खाने की। तो 2017 में मेरा बेटा हुआ था, उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, खराब हो गया था। अच्छा, मेरी ससुराल में ना कोई टाइम टेबल किसी भी चीज़ का नहीं था। दोपहर के 12 बजे ये लोग नाश्ता करते थे, 4 बजे दोपहर का खाना खाते थे और रात के 10 बजे के बाद यानी कि 11-12 बजे रात का खाना खाते थे। यहाँ पर आने के बाद मेरा पूरा जो एक टाइम टेबल था ना, पूरी तरह से ख़राब हो गया था। मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा रूटीन पर्सन रही हैं और उन्हीं को देखते हुए मैं भी बहुत ही ज़्यादा रूटीन पर्सन हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरा सारा रूटीन ख़राब हो गया था। खाने का कोई टाइम नहीं था, दोपहर का, रात के खाने का कोई टाइम नहीं था, सोने का टाइम नहीं था। यहाँ पर 10 बजे सुबह होती थी और मेरे को थोड़ा अजीब लगता था। तो शादी के बाद से मेरा रूटीन ख़राब हुआ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप रूटीन पर्सन हो, हर चीज़ टाइम से खाते हो, टाइम से सोते हो और आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तो भी आपको हेल्थ इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मेरा जो एक टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा कि मेरा लाइफस्टाइल पूरी तरह से ख़राब हो गया था। मैं जिस घर से आई थी वहाँ सारा मतलब एक टाइम टेबल से सारी चीज़ें चलती थी। शाम का खाना मैं अपने घर में 6:30 बजे खा लेती थी, सुबह 9 बजे नाश्ता कर लेती थी, दोपहर को 12 से 1 बजे तक मैं दोपहर का खाना खा लेती थी। यहाँ पर पूरी तरह से उल्टा था। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। छोटा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा छोटा था, अलग से अपने लिए कुछ करने का टाइम ही नहीं होता था। और जो लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन को हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय तो करा, लेकिन साथ में हमारा जो खाना पीना था वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। कभी हम घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कभी घर में मैगी बना रहे हैं, बच्चे भी घर पे थे, हस्बैंड भी घर पर थे। जो एक रूटीन था ना वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप गलत चीज़ें खाने लगते हो, गलत इन द सेंस कि आप बाहर की चीज़ें आप मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्राइड है, बहुत ज़्यादा मीठा है, अगर आप उन चीज़ों को खाने लगते हो तो वो चीज़ें फिर आपको बुरी नहीं लगती हैं। और उस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, मैं जो खा रही थी मुझे वो बुरा नहीं लग रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था खाने में। और इसी वजह से जो मेरा पीसीओडी था और ज़्यादा बढ़ गया था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पीसीओडी बताया, उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल दी जाती है 30 डेज़ के लिए, वो मुझे दी गई थी और मैं उन्हें ले भी रही थी। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी है कि उन्हें मैं रूटीन से ले भी रही थी। लेकिन
मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो मेरे पैर के तलवे थे ना, उनमें गाँठें पड़ने लगी थी जगह-जगह, जिससे चलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। और जब मेरे हस्बैंड ने गूगल पे सर्च करा, उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़े, तो उसमें था कि इससे ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया था। मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को 1 महीना, डेढ़ महीना, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, तो मैंने कुछ ही टाइम खाई थी, उसके बाद छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इसका कोई नेचुरल तरीका तो होगा ठीक करने का। ये कोई बीमारी नहीं है, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को ख़राब करते हो तो आपको हो सकता है। आजकल इतना ज़्यादा लाइफ़स्टाइल ख़राब हो चुका है कि बाहर हम निकलते हैं तो हम सोचते ही नहीं है। कभी हम चिप्स खोल करके खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज़ तो आजकल आम सी चीज़ है कि खड़े-खड़े मैं देखती हूँ लड़कियाँ खाती रहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये कैसे खा रही हैं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करा, तो मेरा पीसीओडी पूरी तरह से ठीक भी हो गया। मुझे ऐसा लगता है पीसीओडी को ठीक करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे कुछ महीने ही लगे थे और मेरा पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो गया था। बस कुछ चीज़ें आपने खानी नहीं है, और जो चीज़ें खानी है उस बारे में पीसीओडी के बारे में मैंने भी पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन जब मुझे हुआ तो काफ़ी सारे केसेस मेरे सामने भी आए, और मुझे उस टाइम में ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं डॉक्टर का दिया हुआ ट्रीटमेंट छोड़ती हूँ तो इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा ये पीसीओडी है वो ठीक हो सकता है। मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बीमारी आई है तो मैं उस चीज़ के लिए ना नेचुरल तरीके ढूँढती हूँ। अगर मुझे हेयर फॉल भी हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हेयर फॉल को मैं नेचुरल तरीके से रोक सकती हूँ। अपनी डाइट पर काम करूँगी, अपने जो खाने में है आयरन ज़्यादा लूँगी, प्रोटीन लूँगी, तो इस तरह से मैं उस चीज़ पर लग जाती हूँ। तो फिर मैंने भी बहुत सारे मतलब सर्च करी, बहुत सारा पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर पीसीओडी का जो था अपना खुद का ट्रीटमेंट शुरू करा। और आप यकीन नहीं करोगे, कुछ महीने में ही जो मेरे पीरियड्स थे वो रेगुलर होने लगे, पेन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया। सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प करी थी ना, सीड साइक्लिंग हेल्प करी थी। आपने सुना होगा सीड साइक्लिंग के बारे में, सच में एक मैजिकल काम करती है। अगर आपको भी पीसीओडी है, एक बार 1 महीने के लिए सीड साइक्लिंग शुरू करके देखो, अगला महीना जो होगा आपके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएँगे। सीड साइक्लिंग कैसे करनी है? पहला फेज़ होता है हमारा फॉलिक्यूलर फेज़। जिस दिन पीरियड शुरू होता है उस दिन से लेकर के 14 दिन, यानी कि ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है, उस दिन तक आपने 2 बीज खाने हैं। पहला बीज है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, और दूसरा है कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स। दोनों को आपने रोस्ट करना है, तवे पर हल्का सा भूनना है, और इसे ग्राइंड करके 14 दिन के लिए करके आपने रख लेना है। 2 चम्मच आपने सुबह नाश्ते के बाद पानी से ऐसे ही खा लेना है। तो 14 दिन तक आपने ये खाना है। 14 दिन के बाद जो दूसरा फेज़ होता है, और ये वो टाइम होता है जो 14 दिन हमने ख़त्म करे थे उसके बाद शुरू होता है, और अगले 14 दिन जब हमारा दूसरा पीरियड आने का टाइम होता है, वो टाइम होता है, यानी कि 14 दिन शुरू के, 14 दिन बाद के। 14 दिन जो बाद के होते हैं उसे ल्यूटियल फेज़ कहा जाता है, और इसमें आपने खाना है सनफ्लावर सीड्स और तिल के बीज, यानी कि तिल। इनको भी आपने रोस्ट करके रख लेना है और अच्छे से भून लीजिए तवे पर। कोशिश करिए बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा रोस्ट करना है, और इन्हें पीस करके रख लेना है। इनका भी आपने 2 चम्मच नाश्ते के बाद खाना है। समझ में आ गया? शुरू के जो 14 दिन हैं उसमें आपने फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड्स को रोस्ट करके रख लेना है, और 2 चम्मच वो खाना है नाश्ते के बाद। 14 दिन के बाद आपने सनफ्लावर सीड्स और तिल दोनों को रोस्ट करके रख लेना है इक्वल क्वांटिटी में, और दोनों को आपने इन 2 चम्मच इसे नाश्ते के बाद 14 दिन जो बाद के हैं उसमें खाना है। ये सच में एक मैजिकल काम करता है सीड साइक्लिंग। मैंने 3 महीने लगातार खाया था, एक भी दिन नागा नहीं करा था। आप यकीन नहीं करोगे, आपके चेहरा बदल जाएगा, स्किन आपकी हेल्दी हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। और दूसरा, जब हमें ये चीज़ें होती है ना पीसीओडी वगैरह, उस टाइम में हमारे मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होने लगते हैं, बात बात पर हमें गुस्सा आने लगता है, घर का जो माहौल है वो भी ख़राब होने लगता है। लेकिन आपने ख़राब नहीं करना है, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखना है अपने लिए। मतलब एक कोशिश होती है ना कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। मेरे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी थी बात-बात पर, क्योंकि मूड स्विंग्स होने लगते हैं, नेचुरल है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है, गुस्से को कम करना है, मैनेज करना है। अपने आप से ये कहना है सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा।
होता है, नेचुरल है कि गुस्सा भी आएगा, मूड स्विंग्स भी होंगे, स्ट्रेस थोड़ा है तो बहुत ज़्यादा लगेगा, रोना भी आएगा। इसको आपने कम करना है कैसे भी करके, वरना ये आपको ठीक होने नहीं देगा। दूसरा, आपने घर का खाना खाना है, साफ-सुथरा खाना खाना है, बहुत ऑयली आपने खाना नहीं खाना है, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। अगर 3 महीने के लिए आप सीड साइक्लिंग शुरू कर रहे हो तो इस बीच आपने मैदा नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बहुत ऑयली खाना नहीं खाना है। पैक्ड जो जूस आते हैं वो भी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी है, मीठे शरबत भी नहीं पीने हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने छोड़ा था, जो मैं आपको भी बोलूँगी जिस टाइम में आप सीड साइक्लिंग कर रहे हो, दूध आपने नहीं पीना है। अगर दूध पी रहे हो तो 1 कप रात को हल्दी वाला दूध ले सकते हो। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, अपने खाने को चेंज करो, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करो। अगर आपका पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो कहीं न कहीं आपका लाइफ़स्टाइल खराब हुआ है, उसको ठीक करो। मेरा तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जब मैंने उसे ठीक करा, आज मेरे घर में सब 10 बजे रात को सो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जब तक मैं इनका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करूँगी ना, मेरा कभी भी नहीं हो सकता है। तो मैंने भी उनका धीरे-धीरे सब कुछ चेंज करा है, आज वो लोग भी ठीक रहते हैं और मेरा भी ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपना पूरा घर देखना है। तो मेहनत आपको करनी है, आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कर सकते हो, धीरे-धीरे करो, हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूँगी। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।